नमस्कार मित्रों। पाइल्स, अर्श, बवासीर या भगंदर, बहुत लोग इससे परेशान हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कई नवयुवक या नवयुवतियाँ शर्म के मारे किसी से बताते भी नहीं और रोग बढ़ता जाता है। इसलिए इस भयंकर रोग से बचने के लिए आज कुछ चर्चा करते हैं। अगर आपने इसको ध्यान से सुना और इस पर आचरण किया तो निश्चित रूप से आपको पूरा लाभ होगा और आप इस भयंकर रोग से सदा के लिए मुक्त रहेंगे। तो पहले तो ये जानते हैं कि ये रोग किस लिए होता है। कुछ लोगों को तो अनुवांशिक हेरेडिटिकली ये रोग मिलता है। कुछ लोगों का बाजारू खान पान अधिक, ज़्यादा मिर्च मसाले, लाल मिर्च खाना, बादी वाली चीज़ें खाना, कब्ज ज़्यादा रहना और खाने के नियमों पर ध्यान ना देने की वजह से भी ये रोग घर कर जाता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को ये रोग ज़्यादा नुकसान देता है। इसलिए सबसे बड़ा तो यही काम करना होगा कि जिस कारण से ये रोग है उसको हटाना होगा। तो कब्ज ना होने दें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, प्रातःकाल ऊषा पान अवश्य करें और बाजारू चीज़ों का कम से कम सेवन करें या ना करें। जहाँ तक कब्ज की बात है तो रात को एक बड़ी हरड़ का मुरब्बा, एक हरड़ लेकर पानी में धोकर उसको खा लें। ऊपर से 1 कप या 1 गिलास गाय का दूध पी लें तो सुबह आराम से पेट साफ हो जाता है, कब्ज से छुटकारा मिलता है। गाजर का मुरब्बा भी खाकर दूध पी सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है। त्रिफला वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रखता है। त्रिफले के प्रयोग के बारे में आज विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। पिछली बार हमने त्रिफले के प्रयोग पर बहुत अच्छी तरह चर्चा की थी। रात को भिगोएं और सुबह मौसम के अनुसार कुछ उसमें अनुपान मिलाकर एडिशन करके उसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है। प्रातः उषा काल में उठते ही बिना हाथ धोए, बिना कुल्ला करे उषा पान अवश्य करें। और उसके लिए जिनको कब्ज रहती है, जिनको बवासीर की बीमारी है, वे अगर 1-1.5 गिलास हल्के ल्यूक वार्म पानी में 1 चम्मच एलोवेरा का रस मिलाकर नियमित रूप से लें तो न केवल कब्ज से मुक्ति मिल जाती है बल्कि अर्श से भी वे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन एलोवेरा का प्रयोग 1 बोतल का करके, बल्कि उससे पहले ही आधी बोतल का करके 1 हफ्ता ब्रेक दे दें, फिर 1 हफ्ते के बाद फिर शुरू करें। अगर कब्ज की ज़्यादा परेशानी है तो ब्रेकिंग टाइम में रात को हरड़ का मुरब्बा या गाजर का मुरब्बा ले सकते हैं। जहाँ तक औषधि का प्रश्न है तो आयुर्वेदिक औषधि का ही प्रयोग करें, एलोपैथिक औषधि से बचें। और आयुर्वेदिक औषधि से भी पहले यौगिक क्रियाओं का सहारा लें, औषधि का बाद में प्रयोग करें। यौगिक क्रियाओं के लिए बहुत अच्छी एक बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। एक्यूप्रेशर करके आप इस रोग से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। क्या करना है, थोड़ा सरसों का तेल अंगूठे पर लगाना है, दोनों अंगूठों पर, और फिर हाथ के इधर अंगूठे की जड़ पर एक हाथ से दूसरे हाथ के अंगूठे के नीचे इस तरह से अच्छी तरह मालिश करनी है तेल लगाकर। और फिर इस अंगूठे से इस अंगूठे के मूल में ऐसे मालिश करनी है। ठीक उसी प्रकार दोनों अंगूठों में हल्का सा तेल लगाकर और ठोड़ी के दोनों तरफ ऐसे अच्छी तरह मालिश करनी है। उसी प्रकार पैरों के दोनों अंगूठों के मूल में भी
दोनों हाथों से, दाएं हाथ से बाएं पैर पर और बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे के मूल में उसी तरह से मालिश करेंगे अगर, तो बहुत जल्दी आपको इससे लाभ मिलेगा। एक और चीज़, जिस हाथ से आप पानी लेते हैं उस हाथ की मध्यम उंगली में, मिडल फिंगर में तांबे की एक अंगूठी पहन ले, और वो अंगूठी छल्ला टाइप नहीं होनी चाहिए, थोड़ी फ्लैट होनी चाहिए, ताकि आपकी उंगली को अधिक से अधिक टच करे, कांटेक्ट करे और इसका प्रयोग करें। और शौच जाने के बाद रोज़ थोड़ा सरसों का तेल गुदाद्वार पर लगाएं तथा 1 सप्ताह में 2-3 नहीं सॉरी अरंडी का तेल लेकर मध्यम उंगली से गणेश क्रिया अवश्य करें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो कोई कारण नहीं कि आपको एलोपैथिक दवा का सहारा लेना पड़े या ऑपरेशन करवाने की नौबत आए। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का जहाँ तक प्रश्न है तो उसके लिए सबसे बढ़िया है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई साइड में रहता है, मैंने पहले भी कई बार बताया कि कभी कभी चंद्रभेदी प्राणायाम करें, अर्थात दाएं हाथ से दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से ही सांस लें छोड़ें, बिना कुंभक किए, बिना रोके लें और छोड़ें, इस तरह। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो अवश्य आपको फ़ायदा होता है, जल्दी फ़ायदा होता है, सस्ते में फ़ायदा होता है, और डॉक्टरों के चक्कर काटने से, पैसा खर्च करने से, ऑपरेशन से और एलोपैथिक दवाएं जो केमिकल के रूप में कई विष हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर कई साइड इफ़ेक्ट्स हमको दूसरी बीमारियों के रूप में प्रदान करते हैं, उनसे बचने में सहायक सिद्ध होगा। तो कई लोगों का आग्रह था, कई मित्रों ने इसको आजमा करके इससे मुक्ति पाई है, तो इससे लाभ लें, अवश्य आपको फ़ायदा होगा। और अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को, प्रियजनों को, दोस्तों को, जो लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं उनको अवश्य शेयर करें। और ऐसी ही दूसरी बातें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।